अस्सलाम वालेकुम बेटा चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे दूसरा नाम दिया जाता है बेटा रोटेशनल इनर्शिया। क्या नाम है इसका बेटा? दूसरा रोटेशनल इनर्शिया भी इसे कहते हैं। अगर सादा लफ्ज़ों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नाम दें तो बेटा इसे रोटेशनल मैस भी कहते हैं। रोटेशनल मैस क्लियर बेटा? ये सारे नाम हैं इसके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसे कहा जाता है, इसे रोटेशनल इनर्शिया भी कहा जाता है, इसे रोटेशनल मास कहा जाता है। सिंपली इसको डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि कोई भी अगर हमारे पास बॉडी है जो कि सर्कुलेट कर रही है या रोटेट कर रही है किसी फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द, अब इस बॉडी का इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट किया जाए तो इस पार्टिकल का मास अगर m हो तो इसकी एक प्रॉपर्टी सामने आती है, एक खासियत सामने आती है जिसे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। हमेशा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास ऑफ द पार्टिकल और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ तक का, इसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर है। इसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। इनर्शिया कैपिटल आई एज अ रिप्रेजेंटेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है mr²। अब इसके फार्मूला के अंदर गौर करें कि अगर मैस को कांस्टेंट कर दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फिर इनका ग्राफ किस तरह का होगा। हम एक को कम कर दें, दूसरी की वैल्यू क्या होगी, पहले को ज़्यादा कर दें तो दूसरी क्वांटिटी किस तरह से बनेगी, वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेटा एसआई यूनिट, मैस को हमेशा किलोग्राम्स में और रेडियस हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आप इसकी डायमेंशन बनाना चाहेंगे, मैस कैपिटल एम और लेंथ स्क्वायर, और इसे बेटा कैपिटल ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्लोज आउट कर लेना है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक जिस्म है, एक पार्टिकल है जिसका मास है m बेटा, और ये यहाँ इस फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द एक रोटेशनल मोशन के अंदर मौजूद है, रोटेट कर रहा है बेटा। अब इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है बेटा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, F बराबर है ma। अब इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा इस फोर्स के ज़रिए से वो बेटा लीनियर या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, जिसका ऑलरेडी हम सबका लेक्चर के अंदर रिलेशन देख चुके हैं कि ये हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल और एंगुलर एक्सेलरेशन को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा। अब इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो फोर्स बराबर हो जाएगी mr अल्फ़ा के। अब r को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर लें इक्वेशन के साथ, यहाँ rf बनेगा और इधर बेटा mr² अल्फ़ा। अब गौर कीजिए, rf हमें टार्क की डेफिनेशन पता है बेटा, हम जानते हैं टार्क बराबर होता है पोजीशन वेक्टर और फोर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आर एफ के बराबर सिंपली होता है। और दूसरी तरफ mr² को अभी हमने डिफाइन किया कि ये इनर्शिया है, और इधर से बेटा अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो इसे आप बदल सकते हैं, आर एफ को टार लिखें और इधर से बेटा आपके पास ये mr² अल्फ़ा, mr² की जगह पर आई और अल्फ़ा लिखें। यहाँ पर गौर करें, टार्क बराबर है आई अल्फ़ा के, जो बारह सबका कुछ अपने टॉपिक के अंदर मैंने आपको कहा था कि रिलेशन हमारा कैलकुलेट हो जाता है। तो ये बेटा फॉर्म है सेकंड लॉ की, सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। ठीक है बेटा, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन के अंदर अगर सेकंड लॉ के फॉर्म देखना चाहेंगे तो ये टार्क बराबर होता है आई अल्फ़ा के। क्लियर बेटा? अब इस तरह से गौर कीजिएगा, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो हमेशा फोर्स की जगह पर टार्क अमल करता है, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पर बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन काम करेगा, जबकि उसकी मास की जगह पर कौन सी चीज़ एक्ट करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन से पहले मैंने आपको कहा था कि इसे सिंपली रोटेशनल मास भी कहते हैं। ठीक है बेटा? तो इसी ही फार्मलिज्म से हम ये सारी चीज़ें हासिल करते हैं। फोर्स को किसने रिप्लेस किया? टार्क ने। लीनियर एक्सेलरेशन को किसने रिप्लेस किया? एंगुलर एक्सेलरेशन ने। मास को कौन रिप्लेस कर रहा है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्लेस कर रहा है।
तो ये तो था सिंपल हमारे पास किसी एक सिंगल पार्टिकल का जो कि रोटेशनल मोशन के अंदर हो। अगर हमारे पास सिंगल पार्टिकल नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जैसा कि हमारे पास रिजिड बॉडी का केस है। अब उस रिजिड बॉडी के केस के अंदर हमारे पास मैस में वेरिएशंस आ रही होती है, मैस एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट मैसेस डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब वहाँ पर हमने इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस तरह से डिफाइन आउट करना है। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, अक्सर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसके के अंदर एक मैसेज छोटे छोटे लेवल के ऊपर अलग अलग से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने यहाँ पर 3 मैसेज लिए हैं, आप n नंबर ऑफ मैसेज ले सकते हैं। तो लेट से फ़र्ज़ कर लेते हैं ये आपके पास वो पॉइंट है जिस पर ये रिजिड बॉडी रोटेट करेगी, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन इसमें से पास कर रहा है। ठीक है बेटा, एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द ये क्या करेगी बेटा, ये रोटेट करेगी। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास कि किसी भी एक सिंगल वन पार्टिकल के ऊपर टार्क जो अमल करता है इन टर्म ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर सेकंड लॉ को रोटेशनल मोशन के अंदर अप्लाई करना चाहेंगे तो फर्स्ट मैस के लिए अभी हमने कहा कि ये टार्क बेटा बराबर होता है mr स्क्वायर अल्फ़ा के। इसी चीज़ को एक्सटेंड कर लें, फर्स्ट वन पार्टिकल के लिए हमारे पास ये m1 है और इसी के लिए अगर टार्क को डिफाइन करना चाहेंगे तो m1r1 स्क्वायर अल्फ़ा 1। इसी तरह से m2 के लिए बेटा इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो टा2 से इसको रिप्रेजेंट कर लें, m2r2 स्क्वायर अल्फ़ा 2, यहाँ पर हमारे पास से इसका रिलेशन बनेगा। थर्ड मैस के लिए जब आप इसको डिफाइन करेंगे टा3 बराबर होगा m3r3 स्क्वायर अल्फ़ा 3। इसी तरह से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इस रिजिड बॉडी के अंदर मौजूद हैं तो चलते हैं nth मैस के लिए अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो टा n बराबर होगा mn/n स्क्वायर अल्फ़ा n। अब टोटल टार्क कितना एक रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट कर सकता है, छोटे छोटे मैसेज के ऊपर अमल करने वाले तमाम तर टार्क्स का मजमुआ कर लेना है हमने। तो टार्क टोटल बेटा बराबर होगा टा1 फर्स्ट मैस के ऊपर अमल करने वाला टार्क प्लस टा2 दूसरे मैस के ऊपर अमल करने वाला टार्क, टा3 तीसरे मैस के ऊपर अमल करने वाला टार्क, अप टू सो ऑन nth मैस के ऊपर अमल करने वाला टार्क अगर उसे टा n से रिप्रेजेंट कर लिया जाए तो यहाँ इनकी वैल्यूज़ को बदलें। टोटल टार्क बराबर होगा m1r1 स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस m2r2 स्क्वायर अल्फ़ा 2 m3r3 स्क्वायर अल्फ़ा 3 प्लस अप टू सो ऑन mn/n स्क्वायर अल्फ़ा n तक इसे लेके जाएंगे। अब चूंकि हमारे पास बॉडी रिजिड है तो इसके ऊपर जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो बेटा कांस्टेंट होगा, एक जैसा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो जितने भी अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा n तक हमने जो कंसिडरेशन की है n नंबर ऑफ़ मैसेज के लिए, इन तमाम तर को बेटा हमने अल्फ़ा कंसीडर कर लेना है। कांस्टेंट है, एक जैसे हैं, तो इनको डिफरेंट लेने के बजाय सिंगल वन आप अल्फ़ा यहाँ पर लिखेंगे और तमाम में अल्फ़ा आपके पास कॉमन बन जाएगा। तो टोटल टार्क बराबर हो जाएगा m1r1 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस m2r2 स्क्वायर अल्फ़ा m3r3 स्क्वायर अल्फ़ा अप टू सो ऑन mn/n स्क्वायर अल्फ़ा। अल्फ़ा सब में कॉमन कर लें, टार्क बराबर होगा ये सारी चीज़ें m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर m3r स्क्वायर। अगर इसे समेशन की सूरत के अंदर लिखना चाहेंगे mi/ri स्क्वायर। आई जो हमने लिया है किसी ith पार्टिकल के लिया है और इसके ऊपर कंडीशन बेटा आई ये वेरी करता है 1 से लेकर n तक, तो तमाम तर जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं वो हमारे पास यहाँ समेशन के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे और इसके साथ अल्फ़ा लिखा जाएगा। अब ये भी बेटा गौर कीजिए, हर छोटे पार्टिकल के लिए रिजिड बॉडी के जितने भी मैसेज छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद थे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसीलिए टार्क बराबर है आई अल्फ़ा के। ये वही रिलेशन हमारे पास कैलकुलेट हो गया जो कि एक सिंगल वन पार्टिकल के लिए था। तो किसी भी एक रिजिड बॉडी के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करना चाहेंगे तो सिंपली हमें वही रिलेशन चाहिए, टार्क बराबर है आई अल्फ़ा के, जिसे सेकंड लॉ कहा जाता है फॉर द रोटेशनल केस, कि अगर कोई भी जिस्म रोटेशनल मोशन के अंदर मौजूद हो तो सेकंड लॉ को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, टा बराबर है आई अल्फ़ा के। आप इसको भी वहीं से ही सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात बेटा गौर कीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करते हुए एक चीज़ तो सामने आ रही है कि ये किसी भी पार्टिकल की या किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मेंटेन करती है उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को या उसके कांस्टेंट रोटेशनल
एक्सेलरेशन को। ठीक है बेटा, तो इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन की जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब कुछ हमारे पास स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर मौजूद हों तो उन ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे। ये एक ख़ास टेबल है, चार्ट है, जो आपकी तमाम तर बोर्ड्स के अंदर MCQs के तौर पर पिक किया जाता है। इसको 1 बाय 1 हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एक थिन रॉड के लिए बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका रिलेशन होता है I बराबर है 1/12 ml²। L यहाँ पर अगर लेंथ ऑफ द रॉड हो, M उसका मैस हो, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस थिन रॉड हमेशा 1/12 मैस और उसकी लेंथ के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसी तरह से हुप या रिंग सी आपके पास हो, की रिंग नहीं होती आपके पास, उसके लिए हुप का लफ्ज़ भी उसी के लिए बेटा इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक हुप या रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू देखना चाहेंगे तो ये I बराबर होता है mr² के। अगर मैस ऑफ द रिंग को M से ज़ाहिर कर लिया जाए और यहाँ पर इसका रेडियस R से रिप्रेजेंट कर लिया जाए तो ये हमेशा मास और रेडियस के स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करने से हासिल होगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग या हुप। इसके बाद है बेटा सॉलिड डिस्क, या आपके पास अगर सॉलिड सिलेंडर हो, ठीक है, खोखला नहीं होना चाहिए, आपके पास कम्प्लीटली फिल्ड हुई है, ठीक है, तो उस सॉलिड डिस्क के लिए अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन लिखना चाहेंगे तो ये आपके पास 1/2 mr² के बराबर होता है। R इज़ द रेडियस, ठीक है बेटा, M अगर उस डिस्क का या फिर उस सिलेंडर का मैस हो तो ये 1/2 mr² के बराबर होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लास्ट वन हमारे पास बेटा होता है सॉलिड सफ़ेयर। अगर हमारे पास सॉलिड सफ़ेयर हो, आपके पास होलो सफ़ेयर ना हो बल्कि सॉलिड कम्प्लीटली तौर पर फिल्ड, जैसा कि आपके पास हार्ड बॉल की टाइप है, हार्ड बॉल आप एक सॉलिड सफ़ेयर कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ईच एंड एवरी पार्टिकल उसका आपको देखें अंदर से फिल दिखाई देता है। क्लियर बेटा, तो उस सॉलिड सफ़ेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है बेटा 2/5 mr²। ये रिलेशन आपके पास बनता है। तो ये कुछ चंद एग्जांपल्स दी गई हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके बुक के अंदर शामिल किए गए हैं और ये MCQs के तौर पर पूछे जाते हैं। आपके किसी सिलेबस के अंदर इनका प्रूफ चूँकि नहीं शामिल, ना ही इसको शामिल किया गया है, ये हायर क्लासेस के अंदर प्रूफ मौजूद है, तो जस्ट आपने सिंपल इनके लिए MCQs करनी है। तो बेटा ये था हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक छोटा सा टॉपिक जो कि अहम भी है और इस लिहाज से अहम है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।